हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 के जीके जीएस के एक और क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज भी हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जहाँ से नेक्स्ट क्लास में जहाँ से हम लोग छोड़े थे क्लास को, बस वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि वो कौन सा बल है जिसके कारण कोई पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। ठीक है, तो वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई भी चीज़ पृथ्वी के अंदर मतलब पृथ्वी के ओर खींचा चला आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2013 में प्रमुखता से सुने गए नाम जॉर्ज मरियाओ बेरगोगिलियो को हम किस रूप में बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो वो है आपका पोप फ्रांसीसी। ठीक है, पोप फ्रांसिस, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोग की वर्ल्ड बैंक के साथ इमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। क्या है कि वर्ल्ड बैंक के साथ एमिशन रिडक्शन परचेज एग्रीमेंट करने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ है, मतलब इसका क्या अर्थ है। तो वो है आपका सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम। ठीक है, मतलब ब्लड रिलेशन, एक्चुअल बोल सकते हैं मतलब ब्लड रिलेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि लेज़र प्रिंटर के आविष्कारक का नाम क्या है, या फिर नाम बताएं। तो लेज़र प्रिंटर जो है उसका आविष्कार किसने किया था, वो क्या था आपका गैरी स्टॉकवेदर ने। ठीक है, लेज़र प्रिंटर जो है तो उसका आविष्कार कौन किया था, गैरी स्टॉकवेदर ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोग की लडांग कृषि का एक प्रकार है जिसकी विशेषता डैश है। ठीक है, तो वो किसका विशेषता है, मतलब किसकी विशेषता है। तो वो है आपका स्थानांतरित कृषि का विशेषता है। लडांग जो है वो लडांग क्या है कि स्थानांतरित कृषि का एक विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। ठीक है, तो वो की गई थी आपका मद्रास में। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई था, मद्रास में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि रूस की वेल्शेविक क्रांति कब हुई। वॉल्शेविक क्रांति कब हुई। ठीक है, रूस की वॉल्शेविक क्रांति कब हुई, तो ये हुआ आपका 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलता है वो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो वो दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो है तो उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो क्या कहता है 1959 में। कब की गए थे, 1959 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी। ठीक है, तो वो की गई थी आपका 1975 में। ठीक है, जो राष्ट्रपति आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा कब की गई थी सर्वप्रथम, तो वो क्या गया था आपका 1975 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। ये जो रामकृष्ण परमहंस जो है उनका मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि राज्य में विद्युत बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है, तो वो है आपका रायपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य में कितने वन्य जीव क्या है कि राज्य में कितने वन्य जीव विहार कितने हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन अटपटा लग रहा है, छोड़िए इसको, चलिए इसको छोड़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत थोड़ा हमको लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि राज्य की थारू जनजाति किसी राज्य की
राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वो क्या जाता है आपका जाड़। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है हमको, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, बाकी चला के देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वनों का पाया जाता है? ठीक है, मतलब एक्चुअली इसको बोल जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार का वन जो पाया जाता है वो उसका सर्वाधिक है, तो वो आपका धोंक वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है? वो आपका बांसवाड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो वो मिला आपका श्रीमती देविका रानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि संवेदी सूचकांक सॉरी ये मार्क में नहीं आता। संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है, मतलब उसका क्या तात्पर्य है? संवेदी सूचकांक में जो चढ़ाव होता है उसका क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का? आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश का कौन सा है? सदस्य देश कौन सा है, सॉरी, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 जो देश 193 नंबर पे जो देश उसका सदस्य बना, तो वो देश कौन सा है? तो वो है आपका दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संगीत के सौंदर्य पर सर्वाधिक लेखन करने वाला कौन है? ठीक है, तो वो है आपका KCD बृहस्पति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि सुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु का एक टुकड़ा गत शताब्दी में कौन से ग्रह से टकराया था? ठीक है, सुमेकर लेवी 9 नामक जो धूमकेतु था वो किससे टकराया था, किस ग्रह से टकराया था? तो वो टकराया था आपका बृहस्पति ग्रह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि शाहजहाँ ने बचपन का नाम क्या था? सॉरी, मतलब शाहजहाँ का बचपन या ना ने नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो गया होगा, का होगा। ठीक है, शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? तो वो था आपका खुर्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हम लोग का? आगे है कि संघाई 5 G5 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था आपका 1996 में, जो कि संघाई में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोग का कि वैदिक नदी कुबा मतलब काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वे पदार्थ जिनमें से आसानी से ऊष्मा का गमन संभव है। क्लास सुचालक, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े कि जिससे पास नहीं होगा वो हो गया आपका कुचालक। ठीक है, जिससे पास होगा वो हो गया आपका सुचालक। यही बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो हो गया आपका सुचालक। क्या हो गया? सुचालक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग का कि विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 1 मई को। ठीक है, श्रम दिवस, लेबर डे इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो वो है आपका ब्राज़ील, भारत नहीं, ब्राज़ील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि विश्व के सबसे छोटे गणतांत्रिक देश का नाम क्या है? विश्व के सबसे छोटे गणतांत्रिक देश नाम क्या है उसका? उसका नाम है नोरू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये तो पढ़े हम लोग इस क्लास में भी, प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, मतलब जो विश्व में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या है? ठीक है, तो वो था आपका एनियक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि विधानसभा में पहला नामांकित सदस्य कौन है? तो वो है आपका जोसेफ गालस्टीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोग का कि विजय सागर पक्षी बिहार के किन जिलों में है? बिहार। ठीक है, विजय सागर जो पक्षी है वो बिहार के किन जिलों में है? वो है आपका महोबा व हमीरपुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वातावरणीय, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग की वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रियाओं पर नियंत्रण होता है? ठीक है,
तो वो होता है आपका मेरुरज्जु। ठीक है, वो होता है आपका मेरुरज्जु। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोग का कि वह कौन सा देश है जहाँ पर मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जाता है। मिस्र, मतलब जहाँ पे ममीज होता है, ममीज समझ रहे हैं उसको। वो लोग जो अपना जो कोई डेट करता है, कोई मरता है तो उसको कपड़ा में लपेट कर जो होता है उसको जो ताबूत होता है उसमें रख देता है। ठीक है, चलिए जिसको हम लोग मम्मी बोलते हैं, ममीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का वर्ष 2013 में जर्मनी में आयोजित जूनियर महिला विश्व कप में भारत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो वो था आपका हॉकी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, ये किसके द्वारा, मतलब ये किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का ही वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, क्या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम अखबार के तंत्री कौन थे, या फिर तंत्री कौन थे, तो वो था अरविंद घोष। तंत्री मतलब क्या होता है कि वंदे मातरम जो अखबार था उसका एक्चुअल में होता है मालिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि हम लोग का लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है। ठीक है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुभवों पर आधारित है, तो वो किसके, स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। मतलब एक्चुअल में उसको उन्हीं ने ये किताब लिखा था शायद, जो भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कि लाखा मंडल किस जिले में स्थित है। लाखा मंडल किस जिले में स्थित है, देहरादून। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था थी। ठीक है, तो वो था आपका रीड एवं मुनरो द्वारा। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था वो किनके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था थी, तो वो था आपका रीड एवं मुनरो द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोग का रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था, मतलब कब हुआ था। रुद्री पिकअप वियर का निर्माण कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1915 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय पुस्तक नेशनल लाइब्रेरी जो होता है आपका, लाइब्रेरी जो है कोलकाता में, तो जो उसका स्थापना कब किया गया था, तो वो क्या था 1948 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी, वो था आपका 1950 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कि राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो वह संसद के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि राम पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। राम पर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है बूटिंग। थोड़ा सा ये अलग लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। किस राज्य का बता नहीं सकते हैं, बट इस थोड़ा तो देखने वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में वो 45 सेंटीमीटर है। अब किस राज्य का है उसमें देखना पड़ेगा। राज्य में कितने मंडल है, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई थी। अरे वाह, छोड़िए यहाँ तक, छोड़िए यहाँ यहीं तक। ठीक है, कहाँ बोले, राष्ट्रपति के द्वारा ये इस चीज़ तक। ठीक है, 95। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, आज 45 क्वेश्चन लगभग 45 क्वेश्चन ही हुआ, 50 क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अलग टाइपिंग हो गया था, तो इस वजह से आज 45 ही क्वेश्चन हम लोग कर पाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।